मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को त्रेवार बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जग में हाथ पसारे जाएगा। एक दृष्टांत है। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक संत आए थे। संत ने कहा, सेठ जी मुझे एक कमरा आज रुकने के लिए दे दो। सेठ ने कहा, महाराज जी कमरा तो मिल जाएगा लेकिन किराया लगेगा। संत ने कहा, किराया ले लेना, दे दूंगा। और सेठ जी ने कमरा दे दिया। सेठ जी ने कमरा दे दिया और संत उसमें रुक करके सुबह उठ करके और चल दिए। सेठ ने कहा, अरे कि बाबा किराया तो दे दो। संत ने कहा, भैया हम पे किराया कहाँ से आओ, हम पे का धरो है गई। अरे कि नहीं, किराया तो चाहिए कि भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है। संत ने सोचा कि भाई कुछ ना तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये पीछे पड़ेंगे। इसलिए संत ने जो एक सुई, छोटी सुई निकाल करके और सेठ जी को दे दी और कहा, जब तुम आओगे तो मैं स्वर्ग के गेट पर जो है खड़ा मिलूँगा और इस सुई को बता देना, इससे तुम्हारी पहचान हो जाएगी और मैं तुम्हें स्वर्ग के अंदर जो है पहुंचा दूंगा, आराम से रहना। और वो लौट करके संत चले गए। सेठ लौट करके आया तो सेठानी ने पूछा, क्यों बाबा ने किराया दिया कि नहीं? कि नहीं, कि एक जी सुई दी है और कहा है कि तुम जो है स्वर्ग में आओगे तो मैं स्वर्ग की गेट पर खड़ा मिलूँगा और इसे बता देना, तो मैं तुम्हें स्वर्ग के अंदर पहुंचा दूंगा, वहाँ तुम आराम से रहना। सेठानी बोली, अरे पागल, ये तो तुम समझो कि ये हाथ तो तुम्हारे जल जाएंगे और कुछ होगा तो तुम्हारे घर वाले निकाल लेंगे, तो तुम कैसे ले जाओगे? सेठ की समझ में आ गया और दौड़ करके बाबा को पकड़ लिया। अरे कि बाबा ये हाथ तो मेरे जल जाएंगे, फिर मैं इस सुई को कैसे लेकर के आऊँगा? संत ने कहा, सेठ जी तुम कुछ लेकर के नहीं आ सकते, ये सही बात है, हाथ जल जाएंगे, लेकिन ये इन्हें मकान का अगर किराया ले लेते तो क्या करते, इस संसार में ही खर्च कर देते, संसार में ही ये रुपया रह जाते, लेकिन साथ में नहीं जाते। इसलिए तुमने जो परोपकार किया है, ये परोपकार ही तुम्हारे साथ जाएगा। परोपकार ही धर्म है और परोपकार ही ये पुण्य है। एक रामायण की चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस प्रकार से भैया तुमने परोपकार किया है तो बहुत बड़ा धर्म किया है। और सत्य और धर्म से भी बढ़ कर के परम धर्म होता है, सत्य अहिंसा परमो धर्म है। सत्य बोलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और भी एक चाणक्य नीति में एक श्लोक है, हमारे साथ में क्या जाएगा ये बताया गया है। श्लोक है, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़े ते मम बांधवा। इस प्रकार से भाइयों, सत्य माता, ये हमारी सत्य ही माता है और ये स्थूल की माता तो यहीं रह जाएगी।
और स्थूल के पिता रह जाएंगे, स्थूल के भाई और बंद जो रिश्तेदार यार दोस्त सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन सत्य माता पिता ज्ञानम, सत्य और ज्ञान, धर्म धर्मो भ्राता, जो भाई धर्म है यही धर्म साथ में जाएगा। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, और सखा जो दोस्त है वो दया है। ये दया यही हमारे साथ में जाएंगे। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, और शांति पत्नी और क्षमा पुत्र, शांत रूपी पत्नी साथ में जाएगी, क्षमा रूपी पुत्र जाएगा। ये 6 परिवार ही हमारे साथ में जाएगा। और हमें जो है ये सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। हमें जो है सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमें कभी परेशानी नहीं आएगी और सब कुछ फलेंगे फूलेंगे, यानी घर में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और इनके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। साहेब बंदे ओ मर